अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मेहदीपट्टनम अजीजिया मस्जिद के पास अवाम ने CAA, NPR और NRC के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है। नाजरीन, यहाँ पर एहतजाज मुसलसल हो रही है, लेकिन अभी KCR की जानिब से कोई ऐसा जवाब नहीं आया कि यहाँ पे NRC और NPR पर अमल नहीं किया जाएगा, लेकिन अवाम तो मुसलसल एहतजाज कर रही है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल रऊफ की ये रिपोर्ट। सब लोग सुन लीजिए। एक सेकंड, मैं रेडी बोलूँगा। दोनों दिखे था ना? हाँ, भाई ओके ओके रेडी है भाई। देखिए, ये जो हमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, ये दिस एक्ट इज बेस्ड अपॉन रिलीजन। जो फर्स्ट ऑफ असम में NRC शुरू हुआ था, वहाँ पे 1600 करोड़ आप लोग इन्वेस्ट करें, तो वहाँ पे कितने लाख लोगों निकले? 40 या 50 लाख लोगों को वहाँ पे सिटीजनशिप नहीं मिला। तो फिर ये लोग कोर्ट को गए। कोर्ट को जाने के बाद 2017 में 40 लाख लोगों को सिटीजनशिप नहीं मिला। तो फिर 2018 में गए तो 30 लाख लोगों को सिटीजनशिप नहीं मिला। तो फिर बाद में 2019 में 20 लाख लोगों को सिटीजनशिप नहीं मिला। तो जब असम के होम मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा ये कहते हैं कि 19 लाख लोगों को सिटीजनशिप नहीं है, उसमें सिर्फ 14 लाख लोगों को हम लोग सिटीजनशिप देते करके बोल रहे हैं। तो जो रिमेनिंग 4 लाख मुस्लिम्स हैं, तो उन लोग की क्या हालत होना है? असम में बहुत सारे लोगों डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के बाद भी उन लोग को फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स एक्ट के नीचे भेजा जाता है। एक्चुअल फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स को किसको भेजा जाता है भाई? इमिग्रेंट्स को, जो अदर कंट्रीज से आते हैं, उन लोगों को भेजा जाता है। मगर ये लोग क्या कर रहे हैं? जो इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में पैदा हुए, उन लोगों को फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स एक्ट के नीचे भेजना चाह रहे हैं। तो एक ही बोल रहे हैं, जब दिसंबर 9 को जो लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेके आए ना, तो ये 14 लाख लोगों को सिटीजनशिप देने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेके आए। उसको दिसंबर 11 तारीख को बिल पास करने के बाद ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया है। और जो भी है हेड स्पीचेस दे रहे, दिल्ली में इतने दंगा फसाद हुआ है, इसके जिम्मेदार कौन है भाई? आप कपिल मिश्रा के ऊपर केस नहीं कर सकते, अनुराग ठाकुर के ऊपर आप केस बुक नहीं कर सकते, परवेश वर्मा के ऊपर आप FIR फाइल नहीं कर सकते। जो भी बे लोग इनोसेंस है, उन लोगों को आप पकड़ रहे, उन लोगों को मार रहे। इसमें रही बात क्या है भाई? और सिटीजनशिप भी दे रहे आप सिर्फ 3 कंट्रीज को दे रहे आप, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। रिमेनिंग कंट्रीज को नहीं दे रहे। आपकी मर्जी है, आप सिटीजनशिप आप किसको भी दे रहे भाई। हम एक ही है, आपको क्लियरली मेंशन करें, आप सिटीजनशिप किसको भी दीजिए, हमारे को प्रॉब्लम नहीं है। आप इंडिया में पैदा हुए उन लोगों को आप और एक बात बोल रहा हूँ भाई, हर 10 साल में सेंसस होता है। 2010 में सेंसस हुआ अकॉर्डिंग टू एक्ट 1948, बट दिस टाइम यू आर डूइंग सेंसस अकॉर्डिंग टू एक्ट 1955। आप जाके देख लीजिए, असम के NRC में 15 पॉइंट्स पूछे जा रहे हैं, मगर आप अकॉर्डिंग टू एक्ट 1955 से करेंगे तो आपको 21 पॉइंट्स पूछे जा रहे हैं। और वो 21 पॉइंट्स में आपके फादर के डॉक्यूमेंट्स आपको प्रूव करना रहता, आपके बर्थ सर्टिफिकेट्स आपको प्रूव करना रहता। आप कहाँ से लाते हैं भाई सर्टिफिकेट्स? आप बोलिए, आप सेंसस करिए अकॉर्डिंग टू एक्ट 1948। हमारे को एक्सेप्ट है, हम खुल के सपोर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू 1948 एक्ट। अगर आप अकॉर्डिंग टू एक्ट 1955 करें तो हमारे को प्रॉब्लम हो जाता। और असम का कट ऑफ डेट क्या था? मार्च 24, 1971। अगर आप इधर का भी कट ऑफ डेट आप प्रमोट नहीं करें, कंप्लीटली दिस एक्ट इज बेस्ड अपॉन रिलीजन। सो हम इसके खिलाफ है। आप रिलीजन के हिसाब से आदमियों को बांटना चाह रहे हैं। और देखिए, इंडिया का हंगर इंडेक्स क्या पे है? अभी 105 पे है। कल रिसेंटली आपको मैं फ्लैश न्यूज में बोल रहा हूँ, इंडिया का फ्रीडम डिक्लाइंस, नाउ इट इज एट 75। और इंडिया का पासपोर्ट रैंकिंग क्या है? 75, 85 चल रहा है अभी पासपोर्ट रैंकिंग इंडिया का। और एक बात आपको क्लियरली मेंशन करना चाह रहा हूँ, मुकेश अंबानी साहब ये देखिए, मेरे पास पैसा नहीं है, UK कोर्ट में जाके बोल देगी हमारे पास 0 बैलेंस है, मगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया उन लोगों को करोड़ ऑफ रुपीज दे रहा है।
किसके लिए दे रहे भाई? आप जो निर्मला मोदी को छोड़ दिए, विजय माल्या को छोड़ दिए, आप वो लोग नहीं के लेके आते। आप ब्लैक मनी डिमोनेट, बिकॉज आप देखिए जितना भी अभी इंडिया में जीडीपी चल रहा है ना, प्रेजेंट 5% पे चल रहा है, अभी 2% बढ़ा के बोल रहे हैं। आप कंपेयर कर रहे हैं कि 19 ट्रिलियन होना करके 2025 तक 5 ट्रिलियन होना करके बोल रहे हैं। अब ऐसा आदमियों को बांटते रहे तो डेवलपमेंट कहाँ से होता? अगर आपको जीडीपी कैलकुलेट करना है तो डिपेंड अपॉन 4 पैरामीटर। फर्स्ट आपको कंजप्शन रहता, इन्वेस्टमेंट रहता, नेट एक्सपोर्ट्स रहता, गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे रहता, ये सब पैरामीटर्स। आप देखिए बड़े बड़े लोगों को प्रणब सिंह क्या बोल रहे हैं, अरुण भट्टाचार्य क्या बोल रहे हैं, आप सब लोग देखिए जीडीपी की हालत ऐसी है। और हमारे पीएम साहब ये बोल रहे हैं कि हम लोग होली में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। भाई आप जो मसला है आपकी मर्जी है, आप पार्टिसिपेट करो या ना करो, आपकी मर्जी है। मगर दिल्ली में जो 50 लोग से ज्यादा मारे गए उन लोग को इंसाफ दो ना भाई पहले। और वहाँ पे औरतों पे इतना जुल्म हो रहा, बहुत जुल्म हो रहा, कोई एक्शन भी नहीं ले रहा। पुलिस को डायल कर रहे हैं तो वो लोग पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे दिल्ली पुलिस। तो आप जो भी अपने इंडिया के इश्यूज है आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जो भी गवर्नमेंट सेक्टर है आप उसको प्राइवेटाइज कर दे रहे हैं, उससे कितना लॉस हो रहा है देखिए। आप भारत पेट्रोलियम प्राइवेटाइज कर दे रहे हैं, आप LIC में प्राइवेटाइज कर रहे हैं, सम लैक्स ऑफ पब्लिक रोड पे आ जा रही है आप। तो ये सब मुद्दे आप मेन उस पर हमारा एक ही मसला है भाई, अगर आप एक्ट रीजन पे मत बनाए। भाई आपका नेम? आपका नेम? मेरा नाम इमरान है। इधर आ जाओ भाई। आपका नेम? फिजर जी। अरे भाई जर्रा साइड में मैं यहाँ पे डिस्टर्ब रोड पे डिस्टर्ब में। किधर है आपका नाम? फिजर अहमद। किधर है? जी ले लीजिए, इधर बोल खुद में बोलिए आपका नाम बोलिए आप थोड़ी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक मिनट में बोल दो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं फिजर अहमद, यहाँ पे ये जो भी हो रहा है ये इसके बारे में आप प्रोटेस्ट के बारे में बोल रहे हैं। हम लोग का प्रोटेस्ट खाली मुसलमानों के बारे में नहीं है। अगर ये मस्जिद को देख के आप गलतफहमी में मत जाइए कि ये खाली मुसलमानों के लिए है, ये क्योंकि हर कास्ट के वास्ते लड़ रहे हैं। हम यहाँ पे मुसलमान सब मिलके है, हमारा लड़ने का मकसद एक ही है, हर कास्ट हर माइनॉरिटी। क्योंकि ये मुस्लिम माइनॉरिटी के बाद नेक्स्ट आता नंबर दलित माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी। तो हम लोग का लड़ने की वजह सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं है, हर वो कास्ट जिसके खिलाफ बीजेपी है, हर वो कास्ट जो माइनॉरिटी है जिसको खतरा है, जिसको बीजेपी दबाना चाह रही, जिसको गुलाम बन के रहना चाह रही, उसके खिलाफ ये मुसलमान हम लोग पूरे लड़ रहे और लड़ते रहेंगे। बस हमारा वही A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।